मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा पढ़ेंगे, जहां तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे की कहानी आज पढ़ेंगे। जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हम और आप, तो हर जगह x प्लस 1/x था। जब x प्लस 1/x था तो तकलीफ बिल्कुल भी नहीं थी, बराबर a होता था और मैं स्क्वायर कर देता था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे। बट अब ऐसी बात नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि सामने वाले ने ऐसे दे दिया है, 2x दे दिया है प्लस 3/x दे दिया है बराबर a बोल दिया, और फिर इसके स्क्वायर की बात कर रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर। अब क्या होगा कि 2a भी आएगा तो 2x इंटू 3/x बराबर a स्क्वायर। अब आप देखेंगे जहां हम खाली a स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे, वहां पे अब हमें लिखना पड़ेगा कि भैया ये a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है, कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर आपको a प्लस बी दे रखा है t, और आपसे डिमांड कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना ही है, तो आप इस बार t स्क्वायर में से 2 ना घटा के 2ab घटाएंगे, ये याद रखना। अगर वहीं पे आपको a माइनस बी दे रखा है t के बराबर, और फिर आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की डिमांड कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जी अब मैं t स्क्वायर में 2ab ऐड करूं। इतनी सी बात याद रखनी थी, इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम इस पे और सवाल करते हैं। आपको भी मजा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। यार हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, बदतमीज हार्ट अटैक। दिल में दर्द हो रहा है, मजाक लगा के रखा हुआ है। कोई बात नहीं, लगाने दो मजाक, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और पहला सवाल आपकी छाती के ऊपर मैं फेंक के मारता हूँ। ये सवाल देखना है आपको। सवाल है कि 3x प्लस 1/2x बराबर √3 है, देन 6x स्क्वायर प्लस 1/6x स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बड़े प्यार से कहा कि जी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो तय है, लेकिन 6 से समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा थोड़ी देर में आने लगेगा। हमने स्क्वायर किया, कैसे किया? हमने कहा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 3। आपने देखा x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, और कमाल की बात 3 से 3 कट गया, यानी ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 0 आ गया। और अगर ये 0 आया तो 9 चौक 36x4 प्लस 1 बराबर 0। ये कह सकते हैं। मैंने देखा कि अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 36x4 प्लस 1, तो आपने कहा ये भी कितना होगा? ये भी 0 होगा। 5x प्लस 1/2x बराबर √5, 50x4 प्लस 1/100x की पावर 4 क्या होगा? देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देते हैं। मैंने स्क्वायर किया तो 5x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1/2x बराबर 5। ठीक है, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से 5 चौक कितना होगा? ये 25 आएगा ना, 25 चौक 100 x4 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 100x4 कितना आ गया यहाँ से? तो आप कहेंगे 100x4 यहाँ से -1 आ गया। अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 50x4 कितना होगा? -1/2, -1/2 होगा। ठीक है, -1/2। अब ये -1/2 क्या होगा? -1/2 क्या होगा? -1/2 और -1 बराबर -3/2। क्लियर है ये बात? वक्त कम है मित्रों, ये सवाल करके बताइए जल्दी से। देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इसको खोल दिया, तो मैं देख रहा हूं कि खोलने के बाद ये आ रहा है 9, मच्छर ना आए बस, +1 -6x स्क्वायर, यही होगा। 9x4 +1 -6x स्क्वायर। हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा घटिया आ गया दोस्त। आपने कहा इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने कहा जी कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/2x बराबर 9। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी 9x² प्लस 1/4x² बराबर 9 में से 3 गए 6। 9 चौक 36x² प्लस 1 बराबर 4 छिंग 24x²। मैं इसको इधर लेके आया और मैंने 6 कॉमन भी ले लिया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया मैंने, ये x की पावर 4 हो गया, 36 x की पावर 4 है। तो मैं इधर लेके आया और 4 कॉमन ले लिया, तो ये 9x की पावर 4 माइनस 6x² बराबर -1। तो जो हमसे सवाल में पूछा है वो -1/4 है उसकी वैल्यू, तो 1 - 1/4 बराबर परिणीति चोपड़ा संग लाघव चड्डा, 3/4 उत्तर आ गया। किसी बच्चे को डाउट है? देखो भाई, अब मुझे क्या है कि इसकी वैल्यू बतानी है, x की घात 4 - 17x² की वैल्यू बतानी है। मैंने स्क्वायर खींच दिया, मैंने कहा भैया x प्लस 4/x प्लस 4 बराबर 3 तिया 4 आएगा भाई 2ab। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट, ठीक है। मैंने कहा ये कितना हो गया, तो आपने कहा x प्लस 4/x कितना आ रहा है, 9 में से 4 गए 5, लेकिन मुझे तो 17 चाहिए, x² भी चाहिए, तो स्क्वायर फिर कर दिया, x² प्लस 16/x² और प्लस 8 बराबर 25। अब मैंने देख रहा हूं यहां से कि x² प्लस 16/x² 17 आ रहा है। 17 मैंने इसमें से माइनस किया इधर ले जाके, तो x² माइनस 17 की वैल्यू -16/x² है। अगर आप इस x² को इधर ले जाओगे तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि उत्तर -16 बचेगा। क्या अब आप ऐसे सवालों में हाथ साफ कर पा रहे हो? ये सेम सवाल है जो मैंने पिछली क्लास में कराए थे, पर जो पिछली क्लास में कराए थे उनमें x प्लस 1/x था, यहाँ 1/x नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कुछ भी चिपका हुआ है, सेम टर्म नहीं है। इस बात को मुझे बताओ, समझ में आ रही है नहीं? ये सवाल करेंगे जब तक। मैंने कहा जब कभी ऐसा सवाल आए तो हमने देख रहे हैं बार बार x², या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो तरीका है, और मल्टीप्लाई ना करें तो हम देख रहे हैं कि x² की वैल्यू, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, या आप इसको x प्लस 1/x बना के x की घात 4 और वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं, बात एक ही है। जैसे कई बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल को करने का एक तरीका नहीं होता, जैसे ये x की घात 4 आएगा, -7x² आएगा और प्लस 12 आएगा, यही आएगा। आपने क्या किया, इसको x प्लस 1/x 3 लिख लिया, होगा ही 3, फिर आपने x² प्लस 1/x² कर लिया, वो 7 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि x की घात 4 प्लस 1 बराबर 7x² आ रहा है, यानी x की घात 4 माइनस 7x² कितना आ रहा है, -1। वो आप -1 यहां रख देंगे, तो -1 प्लस 12 बराबर 11 उत्तर आ जाएगा। -1 प्लस 12 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है। अब मैं कैसे बताता इसी सवाल को, मेरा क्या तरीका होता, मैं कहता कि इतना लफड़ा मत पालिए, यहां से देख के लिखिए x² की वैल्यू, तो आप कहेंगे x² की वैल्यू है 3x - 1, और वो मैं यहाँ रख रहा हूँ 3x - 1, तो 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी रखूंगा तो 3x - 5 आ जाएगा, बराबर 9x², 3 पंजे 15 और 4 तिये 12, 27x² प्लस 20। तभी एक बच्चा बोला इसमें से अगर 9 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 27x आएगा, खाली स्क्वायर क्यों आएगा, 9 कॉमन ले लूं तो x² माइनस 3x और प्लस 20। अब आप ही बताइए, x² माइनस 3x की वैल्यू -1 है, तो ये -9 प्लस 20 बराबर 11 आ जाए। 11 ही उत्तर आ रहा है इस सवाल का। एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं। आगे बढ़े, ये सवाल देखना, इस सवाल को कौन कर सकता है, किसमें है वो जज्बा। 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7, तो x की घात 49 माइनस 343 x की पावर 46 प्लस x की क्यूब प्लस 17 कितना होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखिए बड़ा सिंपल है। हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालते हैं x प्लस 7 की, यही हमारा उद्देश्य है। कैसे निकालें वो थोड़ा सोचने वाली बात, बता सकता है कोई बच्चा?
कोई भी बच्चा बता सकता है, मुझे लगता है कि नहीं। देखो भाई, ये इधर चला जाएगा तो ये x प्लस 7 बनेगा यहाँ, और बटे 7x बराबर 1/x+7 बेटा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 7x। 7x उधर माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 बराबर -7x। अब मैंने 7x से इसको डिवाइड कर लिया एक बनाने के लिए, तो ये x/7 प्लस 7/x बराबर माइनस। मैं जानता हूं अगर ऐसा हो तो मैं ये कह सकता हूं कि x/7 की क्यूब बराबर कितना होगा 1, यानी x की क्यूब यहां से 343 आ गई। मानते हो इस बात को? x की क्यूब बराबर कितनी आ गई? 343। ठीक है भाई, x/7 की क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 343। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि यार अगर मैं x की क्यूब यहाँ रख देता हूँ 343 की जगह, तो x की घात 49 इससे कट जाएगी, और यहाँ रख देता हूँ 343 और 17 उसमें जोड़ देता हूँ तो ये 360 हो जाए। तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा कि 360 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये कमबख्त CHSL में पूछा है सवाल, कोई कर लेगा इसको? अब क्या इस सवाल के करने में कोई तकलीफ है? देखो भाई, इससे सरल सवाल नहीं होगा, मैंने टाइम दिया। अभी बताया था कि जब ऐसा सवाल आए तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 4 का, और माइनस वाला है इसीलिए प्लस जुड़ जाएगा 2ab, और 2ab क्या है? x इंटू 2/, डायरेक्ट सिखा रहा हूं। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और 4 कितना होगा? 20। यही इस सवाल का उत्तर है। अब ऐसे एक सवाल नहीं, अनगिनत सवाल आए हुए हैं पेपर में। जैसे ये सवाल देखिए, ये फेज एक्स में आया सवाल, क्या स्तर है इसका, क्या औचित्य है इसका, कोई बता सकता है हमको? पावर एक्स की घात 6 पूछ लिया। अब जैसे अभी हमने क्यूब का नहीं किया, लेकिन क्यूब का अब कर लेते हैं। जैसे इसकी क्यूब करेंगे तो 8x की क्यूब, ठीक है भाई, -1/x की क्यूब -3ab 2x इंटू 1/x, ब्रैकेट में a माइनस बी, और वो a माइनस बी यही है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट 3 लिख रहा हूं, बराबर 3 की क्यूब। आप देख रहे हैं x से x कट गया, 8x की क्यूब -1/x की क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 दूनी 18 बराबर 54। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो 8x की घात 6 -1 बराबर 54x करेंगे, 54x की क्यूब। सवाल में क्या पूछ रहा है? 8x की घात 6 माइनस 25x की क्यूब पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं पूछ रहा, ये चाहता है कि 8x की घात 6 मैं केवल 25x की क्यूब चाहिए, और -1, तो इधर कितनी बच जाएगी? 27x की क्यूब बच जाएगी, और वही उत्तर है। 27 और 25 54 नहीं होता, 27 और 25 है ना, 29 होगा मुझे लगता है। कितना होगा? 54 आया है ये, और 25 घटा दिया 54 में से, 29 आना चाहिए लगता है। 8x की क्यूब 3 दूनी 6 तिया 18, और 27 और 18 45। ओहो, ये 45 आएगा। 45 में से 25 इधर लेके चले जाएंगे तो इधर 20 बचेगा। मैं वही तो देख रहा था कि कितने बच्चों का ध्यान यहाँ पे है सीरियसली या नहीं है। मैं यही देख रहा था कि कितने बच्चों का ध्यान यहाँ पे सीरियसली है या नहीं है, और वही पता चला कि बच्चों का ध्यान अच्छा खासा इधर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल गंदा देख लीजिए, गंदा देख लीजिए। देखेंगे गंदा तभी तो चलेगा तुम्हारा भी धंधा, बेटा CGL मेंस में आया है ये सवाल। अभी तक तुम ये जानते थे, लिख लो इस बात को, कि अभी तक हम जानते थे मास्टर साहब कि x प्लस 1/x निकालना है। आपने कहा था कि √x माइनस 1/x का स्क्वायर और +4 कर देंगे, ये बात हुई थी। x माइनस 1/x निकालना हो तो हमने कहा था कि x प्लस 1/x का स्क्वायर और -4 कर देंगे। लेकिन अब अगर कोई a प्लस बी की बात करे भैया, तो हम √ के अंदर a माइनस बी का स्क्वायर करने के साथ 4 नहीं जोड़ेंगे, 4a भी जोड़ेंगे। देख लो, ट्राई कर लो। a माइनस बी निकालना हो तो √ के साथ हम a प्लस बी का स्क्वायर और -4a भी जोड़ेंगे, बात खत्म।
अब इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। पहले ये कॉपी कर लो। देखो भाई, अब पता है क्या है, मैंने इस सवाल से क्या किया, पहले इसको डिवाइड बाई 2x किया। डिवाइड बाई जब मैं 2x कर रहा हूँ तो ये x प्लस 1/2x बराबर -5/2 आ रहा है। यही आ रहा है, ये आ रहा नहीं आ रहा, डिवाइड बाई 2x करके। अब पता है क्या पूछ रहा है, x -1/2x पूछ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा, x प्लस 1/2x का स्क्वायर, और माइनस वाला पूछ रहा है तो -4ab। ab कितना होगा, 1/2। ab यही होगा 4ab। हमने कहा कि भैया निकाल देते हैं, अंडर रूट के अंदर इसका 25/4 और ये -2, तो 4 दूनी 8, 25 में से घटेगा √17/2। क्या कभी ऐसा सवाल करने में तकलीफ होगी अब? क्या कभी ऐसा सवाल करने में तकलीफ होगी क्या अब? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ये सब सवाल समझ आ रहे हैं सबको, और 2-4 करेंगे ऐसे मजा आ जाएगा, धुआं कट जाएगा, यही कहूंगा। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए उल्टी चीजें दे दे तब क्या करेंगे? अब चीजें उल्टी कर दी भाई इसने, कोई बता सकता है उल्टी चीजों का क्या इलाज है? उल्टी चीजों का क्या इलाज है? ये भी एसएससी सीजीएल में 12/4/2022 को पूछा गया सवाल है, 3rd शिफ्ट में। बताओ भाई। देखो पता है, जब कभी ऐसा सवाल फंसता है तो फैक्टराइजेशन एक मेथड है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सवाल को अदरवाइज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि यार मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ, फैक्टर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 8 दूनी 16 और 16 के ऐसे फैक्टर की 15 आ जाए। मैंने कहा 16 की क्यूब, 16 और 1 हो गया, और माइनस के की क्यूब -2 बराबर 0 फैक्टर कर रहा हूँ। 8 कॉमन ले लिया, के की घात 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में के की घात 3 प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन लिया, के की घात 3 प्लस 2 आ गया बराबर 0। मैंने कहा के की घात 3 प्लस 2 पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, अदरवाइज इस सवाल को करना बहुत मुश्किल होगा, हर किसी के बस की बात नहीं होगी। यहाँ से के की क्यूब के 2 मान आ रहे हैं, एक तो के की क्यूब आ रहा है -2, जहाँ से के निकालना समझ में नहीं आ रहा, और एक 8 के की क्यूब बराबर 1 आ रहा है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 के बराबर 1, यानी के 1/2। के 1/2 आ गया, के जैसे ही 1/2 आया बेटा मैंने यहाँ रख दिया 6 इंटू 1/2 और प्लस 1/1/2, 2, 3 2 तिया 6 और 3 और 2 5। यही इस सवाल का उत्तर है। 5 इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल देखो बहुत प्यारा है, कौन करेगा इसको? कौन करेगा इसको? देखो भाई, इस सवाल में एक बात तो तय है कि 2 बातें निकालनी है। अगर मैं यहाँ a² माइनस b² लगा देता हूँ, स्टार्टिंग की पहली क्लास में ये बताया था कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस, ये बताया था। तो वो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि x प्लस 3/x जो दिया हुआ है सवाल में, और x माइनस 3/, अब x माइनस 3/x तो 4 दिया हुआ है, ये निकालना है। तो x प्लस 3/x क्या होगा? देखिए x प्लस 3/x बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 6। 2ab का मतलब क्या होगा, 6 हो जाए। तो ये कितना दिया है सवाल के अंदर, 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 22। प्लस वाला पूछ रहा है ना, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले के लिए तो प्लस करेंगे भाई। 4ab था, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4ab था। 4ab का मतलब 12 ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो 28, 28 का मतलब 2√7, 2√7 यहाँ चिपका देते हैं। उत्तर कितना आ जाएगा, 8√7। ऑप्शन में है भाग के, बोलो। 4ab बताया था ना। ये सवाल देखिए, देखो इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, बस x², अगर मैंने एलसीएम ले लिया x तो ऊपर आ जाएगा x² प्लस 5√3 बराबर 2, यानी x² प्लस 5√3 बराबर 2x, ठीक है। तो x² प्लस 5√3 की जगह मैं 2x लिखूंगा, 2x प्लस 8 है बटे x² कॉमन आ रहा है 2 माइनस, आपने कहा ये ऊपर वाला x तो इससे कट जाएगा, तो ये ऊपर तो बच रहा है 10 और नीचे आ रहा है 2x माइनस x। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि 2x माइनस x² की वैल्यू भी यहाँ से लिख सकते, बराबर 5√3।
10/5√3, 5 दूनी 10, 2/√3। क्या किसी का आ रहा था 2/√3? एक सवाल आखिरी कर लीजिए, बहुत मुश्किल सवाल है, अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है, और फिर इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ाऊंगा, और अगर वो खत्म हो गई तो आज हो सकता है क्लास पहले ही खत्म हो जाए। जैसे अब ये सवाल है, इस सवाल में मुझे क्लियर पता है भैया मुझे 128 की वैल्यू निकालनी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी, 8 की वैल्यू निकालनी है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसे सवाल हमने वैल्यू निकाल के ही कराए आपको। आपने कहा कि जी मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, पहले मैंने कहा जी कर दो स्क्वायर, x² प्लस 1/4x², और ये आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 8 आ जाएगा, 8 की वैल्यू आ। मैंने कहा दोबारा स्क्वायर कर दूं, आपने कहा x⁴ प्लस 1/16x⁴ बराबर 8 का स्क्वायर माइनस हाफ करूंगा तो 64 दूनी 1, 127/2 आ जाएगा। यही आ जाएगा जी 127/2। अब देखिए मुद्दा इज दैट कि यहां से 127 की वैल्यू तो मैं निकाल पा रहा हूं, यहां से 127 बराबर कितना आएगा, तो आप खुद लिख सकते हैं 2x⁴ 2x⁴ प्लस 1/8x⁴, ये लिख सकते हैं कि नहीं? 2 से गुणा कर दिया मैंने। अब एक बच्चा बोला जी अब तो कुछ करने के लिए बचा नहीं है, 2 तो मैं ऐसे कैसे ही लिख रहा हूँ, 2x⁴ माइनस 128 की वैल्यू क्या होगी, 127 की, आइए इसमें 1 जोड़ दूंगा, यानी 2x⁴ प्लस 1/8x⁴ में मैंने क्या किया, 1 जोड़ दिया, क्योंकि ये 127 की, प्लस 8 की वैल्यू क्या थी, तो आपको पता है x² प्लस 1/4x और प्लस 1 बाद में, पहले x² भी है मल्टीप्लाई में, यही होगा। मैंने 8 की वैल्यू रख दी और 128 की वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया। अब मैं गुणा करता हूं, 2x⁴ माइनस x⁴ से गुणा किया, 2x⁴ माइनस 1/8 माइनस x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1/4 प्लस 1, यही आएगा। कुछ नहीं किया, बस गुणा किया, कुछ नहीं किया, बस गुणा किया। मैंने कहा 2x⁴ से 2x⁴ कट गया, x⁴ से x⁴, ये 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 में से 1/8 घटाऊंगा तो ये 9/8। कोई पूरी क्लास में ऐसा बच्चा था जिसका 9/8 उत्तर आ रहा था? बोलो भाई। पहले 2 बातें बता रहा हूं, और पहले भी बताई है हमेशा, और ये कहा है कि 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, पहली मैं यहाँ लिख रहा, दूसरी थोड़ी देर में, ला 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 ला। ठीक है भाई। देखो सर हमारे यहाँ बिजली गिर गई, ओहो, हमारे यहाँ तो बिजली गई और आई हुई, कभी गिरी नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको x प्लस 1/x दिया है a, आपने x माइनस 1/x निकाल लिया, आपको y प्लस 1/y दिया है, आपने y माइनस 1/y निकाल लिया, निकाल ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सी और डी तो यानी कोई बड़ी चीज नहीं। तो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, आप देखो क्या मिलता है, इसकी गुणा इससे, प्लस वाले से, माइनस वाले से, इस करता हूं आपके सामने, देखना xy माइनस x/y प्लस y/x माइनस 1/x, ठीक हो। इसकी करता हूं तो क्या होगा, प्लस xy प्लस x/y माइनस 1y/x और माइनस 1/x बराबर क्या आ रहा है, एक तरीके से आप देख रहे हैं मैंने गुणा की है ed प्लस बी। तब आप देख रहे हैं कि x/y और y/x आपस में कट गए, ये आ गया ट्वाइस ऑफ xy माइनस 1/x बराबर ed प्लस। तो क्या मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, कोपचे में कह रहा हूँ, कोपचे में ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, xy माइनस 1/x बराबर होगा हाफ ऑफ, इसका हाफ होगा ed, यानी कि
एक्स प्लस एक बटा एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस एक बटा वाई प्लस एक्स माइनस एक बटा एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस एक बटे वाई के मल्टीप्लीकेशन का आधा हो। ये वाली बात समझ आ गई? ये वाली बात समझ आ गई? का बी पॉइंट भी लिखना होगा तुम्हें। बी पॉइंट क्या होगा बेटा? अगर कोई पूछ ले एक्स वाई प्लस एक बटे एक्स वाई, तुमको क्या करना है? हाफ करना है। हाफ ऐसे नहीं, तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस एक बटा एक्स, अब की बार गुणा होगी वाई प्लस एक बटा वाई से, प्लस एक्स माइनस एक बटा एक्स की गुणा होगी वाई माइनस एक बटा वाई से, और बटे तो दोनों ही लिख लो, एक साथ ही लिख लो दोनों। पीछे वाला क्या था? पीछे वाला याद है, अब बार बार नहीं लिखाऊं। उसमें क्या था? एक माइनस से गुणा हो रही थी, एक प्लस से हो रही थी आपस में, इसमें ये हो रहा था। ये दोनों याद रहेंगे भाई। देखो भाई, ये लिख लिया। अब एक सवाल कर लो इस पे, सवाल कर लो। ये रहा सवाल, कि वन हटा देना, वन पता नहीं किस बदतमीज ने लिख दिया है कि भैंस को भोपाल ले जाएंगे भैया ले, इसकी भैंस को भोपाल हम सब मिलकर ले जाएंगे रा 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 रा। देखो भाई, ये पूछ रहा है, हमें तो पता है कि हमने आपको पढ़ाया क्या, बेटा एक्स प्लस एक बटे एक्स की गुणा करो वाई प्लस एक बटे वाई में, जोड़ दो उसको एक्स माइनस एक बटे एक्स से, वाई माइनस एक बटे वाई से गुणा करके, और बटा बटा दो कर दो। बोलो भाई, बटा दो। अब आपने देखा एक्स प्लस एक बटे एक्स कितना है, तो 2a, वाई प्लस एक बटा वाई 2c प्लस 2b 2d बटे 2, कितना आ गया जी? 2 कॉमन आ जाएगा, 4 आएगा, कट जाएगा 2 से, ac प्लस बी। और देखिए, इस सवाल का उत्तर ये भी हो सकता था, लेकिन कब होता? जब आपसे पूछा होता एक्स वाई माइनस एक बटे एक्स वाई पूछा होता तो, नहीं तब ये नहीं होता। गुणा किससे करते? 2a की गुणा करते किससे उस केस में? 2d से, तो 2ad होता तब। अगर ये पूछता है इस सवाल में कि एक्स वाई माइनस एक बटे एक्स वाई बताओ, तो हम क्या करते? प्लस वाले की गुणा माइनस से, तो 2ad माइनस, ये भी लिख लो साइड में, ये भी लिख लो साइड में। अगला ऐसा ही सवाल है। देखिए, हमें समझ गया कि अगर मुझे एक्स वाई प्लस एक बटे एक्स वाई निकालना है, तो भैया ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस क्यों, बटा 2, और ब्रैकेट में एक्स प्लस एक बटा एक्स, वाई प्लस एक बटा वाई, एक्स माइनस एक बटा एक्स, वाई माइनस एक बटा, ये करना पड़ेगा। तब एक लड़के ने कहा कि जी एक्स माइनस एक बटा एक्स कैसे आएगा, तो आपने कहा कि जी पढ़ाया था मास्टर साहब ने, एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 कर दो। तो मैंने कहा एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर कितना है? 4 चौक 16 माइनस 4 करूंगा 12 आ जाएगा, 2√3 आ गया। फिर मैंने कहा वाई प्लस एक बटे वाई कितना होगा, तो आपने कहा ये भी निकल आएगा, अंडर रूट के अंदर वाई माइनस एक बटे वाई का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना है? अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 4 9 3 आ जाए। दोनों चीजें आ गई, अब पुट कर देते हैं। एक्स प्लस एक बटे एक्स 4, वाई प्लस एक बटे वाई 3, प्लस एक्स माइनस एक बटे एक्स 2√3, वाई माइनस है 5 बटे 2। मैंने देखा 4 तिया 12 बटे 2, तो ये आ गया 6 प्लस रूट 15। आप बताओ, अगर 6 प्लस रूट 15 यहाँ रख दूं या रूट 15 को इधर ले आऊं, तो बचेगा क्या? खाली 6। मैंने क्या किया ना, x माइनस एक बटे एक्स निकाला है, तो x माइनस एक बटे एक्स निकालने के लिए पीछे बताया था अभी कि x प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो 16, x प्लस एक बटे एक्स 4 था, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 2√3 आ गया। बस ये रख दिया यहाँ पे। इसके बाद एक पॉइंट और है जो बहुत जरूरी है और जो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलो भाई, बहुत ध्यान से समझना, जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो क्या चीज है। x प्लस एक बटा वाई दे दिया बराबर a, y प्लस एक बटा जेड दे दिया बराबर b, और z प्लस एक बटा एक्स दे दिया बराबर a, ठीक है, बराबर c। और यहां से क्या पूछता है? यहां से बड़ी कमाल की बातें पूछता है, ठीक है।
अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो आप करके देख लो, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं, देखना ध्यान से, x प्लस 1/y, y प्लस 1/z और z प्लस 1/x, तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होता है, एबीसी, एबीसी होता है। अब देखो, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं, इन दोनों की आपस में गुणा करूंगा तो एक्स वाई प्लस एक्स बटे जेड आएगा, यही आएगा। एक्स की गुणा की पहले इसमें, फिर वाई की तो एक आया प्लस 1/वाई जेड आया। अभी ये रह गया, इसकी की नहीं है, बाद में करेंगे अगले लाइन में, बराबर ए, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब समझना, अगर मैंने जेड की इसमें गुणा की तो आएगा एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना, प्लस एक्स आएगा प्लस जेड आएगा प्लस 1/वाई आएगा। पहले जेड की कर ली पूरे में, अब एक्स की कर रहा हूं, प्लस वाई प्लस 1/जेड प्लस 1/एक्स प्लस 1/एक्स वाई बराबर ए बी। अब आप समझना इस बात को, देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं एक्स और प्लस 1/वाई कितना दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, वाई प्लस 1/जेड बी दिया हुआ है और जेड प्लस 1/एक्स सी दिया हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है बेटा, एक्स वाई जेड प्लस 1/एक्स वाई जेड अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इन तीनों को गुणा करो और फिर ये ए बी सी इधर आके माइनस हो जाएगी, ए माइनस बी माइनस, ये समझ लो, ये लिख लो भाई, ये लिख लो दोस्त। चलो भाई, एक तो ये वाला पॉइंट लिख लिया आपने, एक और पॉइंट लिख लो साथ में, जल्दी से जल्दी से एक और पॉइंट लिख लो। एक्स माइनस 1/वाई बराबर ए है, वाई माइनस 1/जेड बराबर बी है, जेड माइनस 1/एक्स बराबर सी है, और आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड माइनस 1/एक्स वाई जेड क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्त, ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस, यहां पे भी सेम है, लिख लो, ठीक है भाई। देखो, मैं ये कह रहा था, अगर मैं ये निकाल लूं कि एक्स वाई जेड प्लस 1/एक्स वाई जेड निकाल लूं, तो आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं, तीनों को गुणा करेंगे, 10 गुणा 5 गुणा माइनस 10 माइनस 5 माइनस 17/19, ठीक है, कितना आ गया भाई, 10 पंजे 50, 850/49 माइनस 15 माइनस 17/19। कोई बच्चा बता सकता है इसकी कैलकुलेशन करके क्या होगा? तो आप कहेंगे जी मैंने 49 कॉमन ले लिया, तो 850 माइनस 15 निम्मा 135 का 5 हासिल 13, 15 चौका 60 और 13 735 माइनस 17, ये कितना बच रहा है भाई? 850 में से 735 घटेगा 115, 115 में से 17 घटेगा 98, 2 आ रहा है। बोलो 2 आ रहा है सबका? 2 आ रहा था सबका। अब आप एक बात बताओ, आपने ये तो पढ़ा ही था ना भाई कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x कितना होगा? 1। ये पढ़ा था। अगर एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz 2 आ रहा है, इसका मतलब ये कितना होगा? ये 1 होगा। अब अगर ये 1 हो गया तो 1 + 1 5 भी करूंगा पावर 2 उत्तर आएगा। क्या आ रहा था सबका? देखो, x प्लस 1/y अगर 4 है और हम यहां से xyz निकालते हैं, प्लस 1/xyz बराबर 4 एकम 4 सत्ते 28/3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 7/3, ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आने का मतलब क्या होगा? डी। डी आ रहा है सबका? एक सवाल और, एक सवाल और, मेरा दिल है कि आप ये सवाल करो। एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स प्लस 1/जेड बराबर 5, वाई प्लस 1/एक्स बराबर 29, जेड प्लस 1/वाई निकालना है, क्या होगा? हमने अभी पढ़ा भाई, आपको तो पता है कि इसको आप आर मान लो, मैं तो कहता हूं आर मान लो, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz बराबर क्या होगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 29 पंजे 145 आर माइनस 1 माइनस 5 माइनस, यही होगा, यही पढ़ा हमने। ये 1 दिया हुआ है, 1 का मतलब 2, 2 हो गया। ये 5 और 1 6 इधर आएगा, इधर आ जाएगा, बराबर 144, 144 आर बचेगा। 6 और 2 8, उत्तर तो सही नहीं आ रहा भाई,
5 एकम 5, 29 पंजे 145 था। 1 + 5 माइनस आर, 1 और 1 2, 5 और 1 6 और 2 8, ये 144 आर। तो कैसे गलत आ रहा है? 5 और 29 है, ये हम गलत कर गए यहाँ पे। 1 गुणा 5, 5 गुणा 29 गुणा आर, -5 माइनस 29 माइनस, अब सही है। ये 1 और 1 2 था। 2 + 29 और 5 34 बराबर 144 आर। आर बराबर आ गया 36/144 बराबर 1/4। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त सवाल था। ये सवाल लास्ट है भैया, क्योंकि अब मेरे भी बस की बात रही नहीं है। आखिरी है ये सितम आखिरी है। ये कहूंगा मैं कि ये सितम आखिरी है। देखो, अब जैसे मुझे ये निकालना है, तो मैंने कहा था कि XYZ -1/XYZ बराबर होगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन 3 दूनी 6, -1 -2 माइनस, ये तो कट गया, 0 आ गया भाई। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी हमने। पता है वो प्लस होगा वहां प्लस होगा भाई। पक्का गड़बड़ हुई है, पक्का गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखाया था आपको 2, ये जो लिखाए थे, यहाँ पे प्लस कर लेना। वो हमने प्रूफ नहीं किया था ना इसको, मुझे भी याद नहीं था। यहाँ पे प्लस कर लेना भाई, ठीक है। माइनस वाला देखो, यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे करोगे तो क्या आ रहा है, ये रहा माइनस आ रहा है, क्योंकि प्लस वाला निकालना है। तो याद भी रहेगा, माइनस वाला निकालना है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, याद रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता था सवाल आएगा, कर लेंगे। सवाल आया, अब हम समझ गए ये। अब मैं ये कह रहा था आपसे, XYZ पूछ रहा है, इसको a मान लूं थोड़ी देर के लिए। a -1/a मान लूं, बराबर कितना आ रहा है, 12। आपने देखा ये जी, a² - 1 बराबर 12a आ रहा है। तभी एक कोरिया का बच्चा बोला कि जी इसको आप ऐसे लिख लो, a² - 12a बराबर, ये हो गया। अब मुझे a निकालना है, तो मैं समझ गया कि ये a का स्क्वायर है, ये 2a भी है। अगर इधर 36 हो तो मैं a - 6 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन 36 एक तरफ नहीं होगा, उधर भी करना पड़ेगा, बराबर से। तभी एक बच्चा बोला कि a - 6 क्या होगा, ±√37। ये तरीका है करने का। तो a कितना आ जाएगा, 6 ± बेस्ट तरीका, बेस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हम अगर ये चाहते तो यहाँ पे एक जो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो, सीधाचार -b + √b² - 4ac बटे 2a लगा देते, लेकिन हमने 2a नहीं लगाया। ये नहीं लगाया क्योंकि अभी हमने पढ़ाया भी नहीं है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए। तब हमने क्या किया, सीधे a² - 12a + 36 बराबर 1 + 36 किया। कैसे, मुझे पता था a² है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a² - 2ab 2 × 6 × a। तो a का स्क्वायर तो है, 6 का स्क्वायर नहीं है, तो वो ले आए। दोनों तरफ 6 का स्क्वायर जोड़ दिया, होल स्क्वायर बनाने के दोनों तरफ 6 का स्क्वायर जोड़ दिया। बोलो भाई। चलो, ध्यान रखना, खुश रहना, ख्याल रखना से धन्यवाद, बाय।